नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। देश को आजादी और एक नया पड़ोसी मिलने के साथ ही सीमा विवाद जैसा गंभीर मुद्दा भी देश के सामने आ गया था, जो आज तक सिर्फ विवाद बना हुआ है और किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की कड़वाहट में सीमा विवाद के अलावा कई और ऐसे मुद्दे आए जिन्होंने सरहद पर शांति का माहौल नहीं बनने दिया। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर पाकिस्तानी सरकार और सेना की सोच ने हमेशा भारत के लिए मुश्किलें पैदा की हैं, लेकिन आज तक इनसे निपटा नहीं जा सका है। अब हालात ये हैं कि दोनों देशों में सियासी तख्ता पलट हो या फिर सेना की बदलती कमान, एक दूसरे पर नजर टिकी रहती है। भारत के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान के ऊपर यह आरोप लगाता है कि पाक अपनी जमीन से भारत विरोधी आतंकवाद को रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठाता है। कई मौके ऐसे भी आए हैं जब पाक सरकार और सेना की आतंकवाद को रोकने की इच्छा शक्ति पर भी भारत में सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में जब सरकार के साथ ही सेना में भी कोई नया बदलाव होता है तो नई बहस शुरू हो जाती है। और अब जब पाक सेना की कमान नए हाथों में जाने की तैयारी हो रही है तो इस पर भी चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि भारत के लिए पाकिस्तान में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की सोच काफी मायने रखती है। और नए बदलाव के तहत पाकिस्तानी सेना की कमान अब जनरल कियानी के बाद राहिल शरीफ के हाथों में जा रही है। सवाल उठते हैं कि क्या पाकिस्तान के नए शरीफ साहब सरहद पर शांति के लिए प्रयास करेंगे? क्या उनकी सैन्य और सियासी दखल की शक्तियां भारत पाक के बेहतर रिश्तों के लिए मददगार साबित होंगी? इन्हीं मुद्दों पर आधारित है हमारी आज की बहस, हमारा आज का खबर विशेष। 6 सालों तक पाक सेना की कमान संभालने के बाद अब जनरल कियानी 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह राहिल शरीफ अब पाक सेना में इस बड़े पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। हाल के दौर में सरहद पर जो हालात बने उसने ठंडी वादियों में खूब गर्मी फैलाई। उसकी आंच से दिल्ली ही नहीं पूरा देश प्रभावित हुआ। अब नए शरीफ को देखना है कि वो क्या सोच लेकर के चलते हैं। एक रिपोर्ट।